ओम शक्ति जय माता की दोस्तों, मैं निखिलेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आइए हम आज पीली कौड़ी और कमलगट्टे के आदि की माला बनाने जा रहे हैं। तो उसका पीली कौड़ी की माला स्टार्टिंग में क्या और कैसे उपयोग में ले रहे हैं। हमने ये धागा लिया है, गोल्डी जो कलीवा होता है वो अच्छा आता है, तो उसका हमने ले लिया। टूटने को तो सभी टूट जाते हैं समय अनुसार, फिर भी अच्छा पड़ता है, और चाहे तो दूसरा भी डाल सकते हैं। और ये रही अपने पास पीली कौड़ी। ये पद्म चिन्ह वाली कौड़ी होती है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की वजनदार कौड़ी होती है और महंगी भी थोड़ी रहती है, और पर इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी रहती है। और ये पद्म चिन्ह की कौड़ी होती है। तो आप के सामने इस प्रकार की कौड़ियों का माला माँ भगवती, तुळजा भवानी, अम्बा भवानी, दुर्गा देवी, सभी माताओं को अति प्रिय है। कौड़ी की माला भगवती को अर्पण कर सकते हैं। उनका प्रसाद स्वरूप जिसको माँ भगवती की अपार कृपा है जिनकर, वो भी पीली कौड़ी की माला को धारण करते हैं। पीली कौड़ी धन के रूप में मानी जाती है, लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और इसे समुद्र तनया भी कहा जाता है, और इसे योनि मुद्रा रूप में भी है। तो यह देवी भगवती का महालक्ष्मी का प्रतीक मानकर इसकी पूजा आदि करते हैं। पुराने समय में इस पीली कौड़ी का बहुत उपयोग था, धन के व्यापार आदि के धन के रूप में उसका उपयोग लिया जाता था। तो यहाँ पर हमने जो धागा है उसको फोल्ड करके उसको अच्छी तरह से गांठ और ऐंठन देके उसको हम धागे को बना के ले लेंगे, बड़ा डोरी, और इसमें ऐंठने के बाद लंबा डोरी करके डबल ऐंठ के ले लेंगे और छोटा करेंगे। तो हमारा जो है कि डोरी ऐंठ के बना के हो गया। हमने डोरी ढेर सारा लेके छोटा बना के मजबूत हेवी बनाया ताकि टूटे ना जल्दी। तो यहाँ पर अब हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को स्क्रिप्ट किए बिना पूरा वीडियो देखें, तब इसकी पूरी जानकारी समझिए। बहुत आसान तरीका है। अगर कोई कलाकार है, बनाने वाले हैं, तो फट करके इस कला को पकड़ के बना सकते हैं। और हमको तो हमारी माँ नाग माता की कृपा अनुग्रह से ये बनाने की कला बहुत चीज़ें सिखाई हैं, उनकी कृपा से सब आते हैं। तो सब ईश्वर की कृपा होता है, कोई सीख के नहीं आता है, ईश्वर की कृपा होती है। तो कहीं ना कहीं से उसके दिमाग में वह बीज उत्पन्न होते हैं और सीख जाता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है लाल कपड़ा, नया कपड़ा लिया है, क्योंकि नई माला है, भगवती को अर्पण करना है, तो उसके लिए नया लाल कपड़ा हमने ले लिया है। और लाल धागा है, लाल धागे में कौड़ी की माला बनाएंगे। आप बाकी दूसरा कोई भी चाहे तो उपयोग में ले सकते हैं, आपको जैसा चाहे वैसा धागा आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो लाल कपड़ा है उसके छोटे छोटे पीसेस कट करके ले लेंगे, कटिंग कर रहे हैं, और इसको कट करके छोटे छोटे पीसों में कुड़के करने के बाद क्या होगा, वो डालने के लिए हमें उपयोग में पड़ता है। और ये जो पीली कौड़ी होती है, पीली कौड़ी का बहुत महत्व है। इसे छत्रपति शिवाजी ने भी धारण किया था। इसे माँ तुळजा भवानी का आशीर्वाद स्वरूप मान के ऐश्वर्य आदि को उत्पन्न देने वाली महालक्ष्मी, और कोल्हापुर की अम्बाबाई महालक्ष्मी को भी यह बहुत प्रिय है। काशी में कौड़िया माता हैं जिनको कौड़ी उपहार स्वरूप दी जाती है। ऐसे बहुत सारे आदिवासी समाज, जनजातियाँ, अफ्रीका वगैरह आदि कहीं भी देखेंगे तो कौड़ी का बहुत महत्व, कौड़ी की महत्वता बहुत है। कौड़ी को नज़र आदि से बचाने के लिए भी बुरी नज़र ना लगे, इसलिए कौड़ी पैरों में या बच्चों के कमर आदि में बांध दी जाती हैं। कौड़ियों की एक मंजरी बनाकर आदिवासी लोग इसका उपयोग करते हैं, बच्चों को झाड़ा वगैरह बुरी नज़र से बचाने के लिए करते हैं। और कई जनजातियां इसको आभूषण के रूप में वस्त्रों के ऊपर लगाते हैं। और जो बंजारे आदि होते हैं वो अपने वस्त्रों और जानवरों को भी कौड़ियों का कपड़ों में सजावट के रूप में लगाते हैं ताकि उनको नज़र वगैरह ना लगे। और इसका धन के रूप में भी पहले था, तो एक तरह से धन ही है। तो यह और कहीं कहीं पे दक्षिण भारत में देखें, कर्नाटक से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र और कई क्षेत्र हैं जहाँ पर कौड़ियों का
देवी से रिलेटेड बहुत माना जो देवी की जोगण होती हैं, यल्लम्मा देवी, रेणुका देवी या तुळजा भवानी, काड़ूबाई, किड़बाई, ऐसी बहुत सारी देवियां हैं जिनके भक्त जो रहते हैं, जिनके अंदर देवी का प्रवेश आता है, जो देवी के संचार स्वरूप से होते हैं, जिनके ऊपर देवी का सवारी आती है, वो लोग इन कौड़ियों का उपयोग पूजा पाठ अनुष्ठान में अपने गले में धारण करते हैं। उसके कमर बंद आदि भी बनाते हैं और गले में धारण करते हैं। इसको बहुत पवित्र, बहुत प्रभावशाली माना जाता है पीली कौड़ी को। पीली कौड़ी की जो ये होती है उसको समुद्र से पाया जाता है, इसलिए समुद्र नया लक्ष्मी का स्वरूप ही माना गया है। तो इसलिए आप इसका उपयोग सही से करें और भक्ति भाव से, श्रद्धा से, और इसकी माला आप महालक्ष्मी को भक्ति श्रद्धा से अर्पण कर सकते हैं, जिससे महालक्ष्मी के प्रसन्न होने पर आपके घर की दरिद्रता दूर होती है, धन धान में वृद्धि हो, कार्य व्यापार में वृद्धि होती है, सुख शांति में वृद्धि, सभी प्रकार से भगवती महालक्ष्मी कल्याण करती हैं भक्तों का। और किसी भी देवी शक्ति माता को आप यह श्रद्धा भक्ति से कौड़ियों की माला आप अर्पण कर सकते हैं, या पीली कौड़ी हो, कौड़ियों को आप माता के सिर चरणों में अर्पण करके दिवाली पे विशेष पूजाएं आदि होती हैं इनकी, तो कर सकते हैं आप। हमें समय नहीं था इन सब का वीडियो बनाया था पहले, लेकिन डालने का समय ही नहीं, दिवाली में बिजी थे। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर कोई इसका महत्व जाने। और बनाने या कोई किसी को चाहिए तो हम ऑर्डर करते हैं, तो पद्म चिन्ह वाली कौड़ियों की माला बना के दे सकते हैं। थोड़ी महंगी होती है, या तो आप खुद बना ले, मेहनत भी बहुत लगता है कि इसमें डालते और अच्छी क्वालिटी की बनाते हैं, जल्दी टूटती नहीं, ख़राब नहीं होती है। तो माला कई साल तक, क्योंकि इसको पहनते हैं गले में, तो पहनेंगे तो जो मार्केट में आती है उसमें जो पेपर वगैरह डाल देते हैं, तो अपने आप भी कौड़ियों एक कौड़ी गिर जाती है तो बाद में माला ख़राब हो जाती है। तो उस माला का ये ख़राब हो जाती है बाद में, फिर क्या करें, कैसे लगाएं, वो भी नहीं पता रहता है। इसीलिए हम यह वीडियो डाल रहे हैं, ताकि कौड़ियों की माला जो है अगर किसी को आता है तो बना भी सकते हैं, और अगर किसी को चाहिए तो आप ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर से हम इन कौड़ियों की माला बना के दे देते हैं। क्योंकि जिस किसी को नहीं जम रहा है बनाने का, पर चाहिए, उन्हें मिल नहीं रहे हैं, बहुत ये ऑनलाइन वगैरह भी जल्दी नहीं मिलती है पीली कौड़ी की माला, और जैसी चाहिए वैसी नहीं मिलती है। ये क्वालिटी की कौड़ी की माला जल्दी कोई बनाता नहीं है। तो ऑर्डर अगर देते हैं, कोई कहते हैं, तो हम तभी इसको बनवाते हैं, एडवांस वगैरह दे देते हैं और लेते हैं, रेट फिक्स करते हैं, बता देते हैं उनको जो उतना, और उसका एडवांस वगैरह दे देते, तभी हम कौड़ी की माला बनाना चालू करते हैं। बना के फिर उन्हें बाय पोस्ट या कुरियर के किसी द्वारा से हम उन्हें उन तक पहुँचाते हैं। उसका जो भी अमाउंट वगैरह था, हम माला के साइज़ और कौड़ी की साइज़, और कितने कौड़ी की माला चाहिए, कितने कौन सी कौड़ी की चाहिए, छोटी बड़ी, और कितनी कौड़ी, 51 कौड़ी की, कि 27 कौड़ी की, कि 21 कौड़ी की, कि 51 कौड़ी की, कितनी कौड़ी की माला रहेगी, उसके ऊपर उसका रेट रहता है। कौड़ी की रेट पकड़ते हैं और अपनी जो काम का चार्ज रहता है उसमें सभी चीज़ों का रहता है। और इसमें मेहनत ज़्यादा है, तो मेहनत का हिसाब से भी देखते हैं। तो अगर किसी को चाहिए तो आप हमें से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर वगैरह भी हम इस पर डाल देंगे, तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सअप कर सकते हैं चाहिए तो ओम शक्ति, जय माता की। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आगे हम इसमें कुछ जानकारियाँ ज़्यादा नहीं, जो भी है नई जानकारियाँ यहाँ पे दी रखी है सूक्ष्म रूप में। और यहाँ पे देखिए हमने जो धागा लेके चारों कौड़ियाँ नीचे लटकाने के लिए 4 या 5 कौड़ी नीचे लटकाते हैं, तो हमने इस प्रकार से इसमें डाल दिए हैं। 4 कौड़ी आगे नीचे रहेगी, 2 कौड़ी नीचे भी रहती है, 4 कौड़ी, 5 कौड़ी, 6 कौड़ी भी लगा सकते हैं, धागा उसमें लगा के लटका सकते हैं नीचे, लॉकेट के लिए अच्छा देखने के लिए, चाहे जैसे कर सकते हैं। और हमारा एक अगला वीडियो रहेगा कमल गट्टे और कौड़ी की माला, वो भी मैं नेक्स्ट 1-2 दिन में उसको भी अपलोड करूँगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। और हमारे इस चैनल पे
चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का वीडियो भी आप लोगों को आएगा, और बेल आइकॉन को भी दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हम जो वीडियो वगैरह डालेंगे तो वो भी आपको मैसेज आएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। और हमारे चैनल में जाके बहुत सारी और भी कौड़ी की बनाने की विधि की वीडियो है। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है थोड़े बहुत, तो आप मैसेज कर सकते हैं, या तो आप हमारी कौड़ी की और भी माला का जो वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसमें भी हमने कई तरीके से और अच्छे तरीके से भी किसी में और भी समझा के दिखाया है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। बनाने का तरीका ना समझे तो उसमें जाएं देखें, और हमसे मैसेज भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज करें, अगर नहीं कुछ समझ में आता, पूछना है या चाहिए कुछ है तो आप कर सकते हैं। श्री रामचंद्र प्रभु कृपालु दयानिधाय, श्री हरि हृदय निवासिनी विष्णुपत्नी चामुंडिकाली, हे क्षीरकन्या महालक्ष्मी जागो महादेवी, पंचाद्रगिरिनिवासिनी हरिहृदय निवासिनी, समुद्रतनया भवभयभञ्जनकारिणी, भवसिन्धुतारो प्रणयतपालिनी, महालक्ष्मी कलियुगवरदे देवी, घोरदरिद्रते नाशकरी महालक्ष्मी, धनं धान्यं सौख्यसमृद्धिऐश्वर्यप्रदायिने नमः, शिवे अम्बिका करुणां करितुं, शङ्करी शरणागति देहि देवी ॐ। महामाया महामोहा महावैभवदायिने महादेवी, कमला कमलेश्वरी कमलालये कमलपुष्पमध्ये निवासिनी, कोमलं मधुरवाणिनीं गीतगानकारिणीं, श्रीशारदा शङ्खलपुरनिवासिनीं, श्रीकोलासुरभयङ्करी तिरुमलेश्वराय नमः, पद्मावती याय नमः। यहाँ पे आप जो आगे का बताने का है झूमर, वहाँ पे हमने यह बना के इसमें ले लेते हैं। ये थोड़ा सा आराम से बनाना चाहिए, क्योंकि जो डालने में हाथ में जो आप पत्रे या कोई छुरी या कोई ऐसी चीज़ ले लें जिससे आराम से वो डालने की कोशिश करें, नहीं तो क्या है हाथ में लगने का, मेरे कई बार हाथों में लग भी गया है, खून भी आ जाते हैं, तो बचा के करने का, क्योंकि आगे का नोक थोड़ा शार्प रहता है तो लग जाता है। आप उसके हिसाब से आपको जो जमे शार्प वाला कोई वस्तु ना लें। मुझे तो प्रैक्टिस है, फिर भी कभी कभी सरक के लग जाती है, तो आप लोग कृपा करके ऐसा कोई छुरी लें जिसमें धार वगैरह न रहे, सिर्फ ओनली डालने के लिए काम रहे, और ताकि छटके तो हाथ में लगे ना, उसमें नोक हिला आदि न रहे। मुझे तो मैं इस अपनी की चैन में छुरी लगी हुई है, उसी का उपयोग करके मैं इसमें लगा लेता हूँ, काम चल जाता है। तो यहाँ पे आप बारी बारी से हमने चारों पीसों को डाल के ले लेते हैं,
और फिर इसमें क्या है कि थोड़ा समय लगता है, ये मुझे 1 से 2 दिन लग जाता है बनाने में, क्योंकि हाथ भी मतलब भर भर के इसमें दर्द करने लगते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी रहती है, कर लेते हैं जिनको, तो और भी थोड़ा फास्ट हो जाएगा, नहीं तो और भी टाइम लगते हैं। क्या रहता है हाथों को भी, और बैठे बैठे हाथों को भी ये रहता है, तो उतना नहीं। अभी एक माला बनाने लगे 1 या 2 दिन लग जाता है मुझे करने के लिए। अगर पूरा फुल डे क्योंकि बैठ भी नहीं सकते ना, फुल डे बैठेंगे तो पूरा हालत टायर्ड हो जाते हैं, फिर और भी काम रहते हैं, तो हो नहीं पाता है। तो क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके मतलब तो भी 1 से 2 दिन लग ही जाता है बनाने में आराम आराम से। तो आप सभी इस प्रकार से करके लें। ओम अंबिके अम्बे दरिद्रनाशिनीं धनं धान्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम अंबिके अम्बे दरिद्रनाशिनी धनं धान्यं कुरु कुरु स्वाहा। ई महामन्त्रोच्चारणमात्रेण प्रसन्न हृदयाय हरिहृदय निवासिनी धनधान्य सौख्य समृद्धि ऐश्वर्यप्रदानकारिणी घोरदरिद्रते नाशकारिणी श्रीदेवी कोलासुरभयङ्करी नमाम्यहम्। ओम अंबिका अम्बे दरिद्रनाशिनीं धनं धान्यं कुरु कुरु स्वाहा। ये महालक्ष्मी का नाग देवी की माता द्वारा मिला हुआ मंत्र है। ये दरिद्रनाशक मंत्र है महालक्ष्मी का। इसकी जब विधि विधान आदि करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जब साधना ध्यान करने से प्रसन्न होती हैं, कौड़ी आदि अर्पण करने से। शुक्रवार के दिन इसका आप चाहे तो चैटिंग वगैरह कर सकते हैं। कमलगट्टे की माला पे कौड़ी माता को अर्पण करके माता की कृपा अनुग्रह प्राप्त हो जाती है। पर इन मंत्रों के लिए क्या रहता है, कोई भी मंत्र हो बिना गुरु दीक्षा, गुरु के द्वारा ही लेना चाहिए। और गुरु द्वारा जब मिलते हैं तो फलित होता है और शीघ्र कार्य करता है, तो उसमें सफलता प्रदान होती है, सफलता मिलती है। तो कोई यदि करे तो कर सकते हैं इसका। ऐसे भी जब माता की कृपा हुई तो कुछ ना कुछ माता प्रसन्न होकर अर्पण करती हैं, देती हैं। आप कुछ भक्ति श्रद्धा से अर्पण करेंगे तो माता भी अर्पण करेगी। ओम शक्ति। तो यहाँ पर हमारा जो है कि बना के हो गया है। ठीक है, तो हम आगे जो है कमलगट्टे का जो माला है उसमें कमलगट्टा और कौड़ी की माला बनाएंगे, तो उसका भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप तब तक इसको देखें और प्रैक्टिस करें, और करेंगे तो बनाने आ जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है करने में, लेकिन आप चाहे तो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कर दिया है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और आप हमारी इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत लोग लाइक नहीं करते, देखते वीडियो काम करते हैं, अच्छा सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं लोग। पर कोई बात नहीं, जिसको अच्छा लगे वीडियो, अगर काम आपके यूजफुल है, आपको उपयोग में आ रहा है, तो आप अवश्य लाइक करना चाहिए और सब्सक्राइब भी करना चाहिए, और हमें सपोर्ट भी करना चाहिए। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ही सहायता के लिए बना कर रहे हैं। तो आप लोग भी यदि हमें लाइक से सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे भी एक प्रकार की सहायता मिलती है। ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, और अपने तक रखेंगे तो कोई नहीं हम तक ही रहता है। पर ये फिर भी यह है, किसी न किसी का बिजनेस है, हर कोई इसका व्यापार करते हैं अथवा करते हैं, तो उनके पेट पे लात भी एक तरह का नहीं चलना चाहिए। तो ज़्यादातर करके लोग, आप लोग कहीं कभी आपको घर में प्रॉब्लम हो, अगर कहीं किसी को अवेलेबल माला ना हो, मिल नहीं रही है, तो ही आप चाहे तो प्रैक्टिस करके इसको बनाना करें। नहीं तो जो कारीगर होते हैं जो ऐसी माला वगैरह बनाते हैं, उनसे ही लेके भगवान को, क्योंकि उन्हें भी इसके ज़रिए ही उनका व्यापार है। उन्होंने इसका जो किया है, अब जैसे मेरा था, मुझे तो मैं भक्ति श्रद्धा के हिसाब से भक्तों के लिए यह किया हूँ, ताकि कोई किसी को, क्योंकि बहुत जगह में माला मिलना मुश्किल है, नहीं मिल पाते, लोगों को चाहिए तो बना सकते हैं, देख के प्रैक्टिस करते हैं। अगर नहीं मिला, लेकिन भी आप मार्केट से अगर कारीगरों से बना के करके लेंगे तो उनको भी व्यापार आदि चलेगा, उनको भी कुछ
आमदनी मिलेगी, तो उनको का भी अच्छा रहे चाहिए, क्योंकि उन लोग का भी व्यापार है। तो इसका ध्यान रखते हुए आप लोग करें। अगर किसी को नहीं अवेलेबल अथवा नहीं हो पाता है तो ही आप इसका प्रैक्टिस करके बनाएं, घर पे प्रयत्न करें। वो भी प्रयत्न नहीं होता बनाने के बाद भी, तो आप हमसे संपर्क करके आप मंगा सकते हैं। हमें ऑर्डर देने के बाद ही हम इसको बनाते हैं, ऐसे बना के ज़्यादा ऐसा रखते नहीं हैं, क्योंकि हमारा ये बिजनेस एकदम नहीं है। कोई भक्त यदि बनाने के लिए कहते हैं श्रद्धा भक्ति से, तो ही हम बैठ के बनाते हैं, क्योंकि ऐसा बनाने के लिए समय बहुत जाता है और इतना अपने पास समय नहीं रहता है साधना आदि करने के। बहुत समय चाहिए पड़ता है सबके लिए, तो नहीं हो पाता। तो ठीक है, तो अगली वीडियो में तो ओम शक्ति, जय माता की दोस्तों। माता सबका कल्याण करे। अब आगे का पूरा वीडियो वॉइस नहीं है उसमें, आप देखें, और लास्ट में पूरा वीडियो माला बन के रेडी हो गया है, तो देखते रहिए। ओम शक्ति।